कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में आरंभ का जो संबंध भाष्य है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो कल कुछ विचार हुआ है, आज ये मुमुक्षवः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो बात ये चल रही है कि ये कठोपनिषद ग्रंथ है और इसका भी कोई अनुबंध चतुष्टय तो होना ही चाहिए। तो कौन है अनुबंध चतुष्टय, अर्थात इसका अधिकारी कौन, विषय कौन है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, इन सभी बातों को बताना चाहिए। तो फिर उसी बात को बताने के लिए उपनिषद शब्द का निर्वचन कर रहे हैं। तो उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से ही अनुबंध चतुष्टय का भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। ये सोचकर उपनिषद शब्द के अर्थ का विचार कर रहे हैं। तो कल बताया था कि उपनिषद यह जो शब्द है उसमें उप और नी ये दो उपसर्ग है और शद्रलु धातु है अर्थात सद धातु है और क्विप प्रत्यय उसको हुआ है। क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो चुका है। तो शब्द है उपनिषद और इस उपनिषद शब्द का अर्थ वो है कि इस ग्रंथ के द्वारा अर्थात जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य जो है और सभी मुमुक्षु के लिए अवश्य रूप से जानने योग्य ऐसा जो वेद्य अर्थ है ब्रह्मात्मैक्य, उस ब्रह्मात्मैक्य रूप विषय को विषय करने वाली विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या। तो यह ब्रह्म विद्या है और यह ब्रह्म विद्या ही अर्थ है। इस प्रकार के ब्रह्म विद्या यही अर्थ है किसका, उपनिषद शब्द का। फिर प्रश्न किया गया कि उपनिषद शब्द में बहुत सारे अवयव है, उप है, नी है, सद धातु है। तो उनमें से कौन से अवयव अर्थ को लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या हो जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो आप कह रहे एक एक बात को। तो उप, नी और सद, उप का भी अपना एक अर्थ है, नी शब्द का भी अपना एक अर्थ है और सद धातु के तीन अर्थ बताए थे। कौन कौन, विशरण, गति, अवसाद। ठीक है, तो उन तीनों में से, तीन अर्थों में से अब सद धातु का जो अर्थ पहला विशरण है, विशरण का अर्थ होता है नाश, उस अर्थ को लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या कैसा हो जाता है, इस बात को कहना चाह रहे भाष्यकार। वही चालू हो रहा है अभी। ये मुमुक्षव मिला पंक्ति सबको, तो देखिए। तो ये मुमुक्षवः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः सन्तः उपनिषद शब्द वाच्याम वक्षमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य, उपसद्य का अर्थ कर रहे उपगम्य, तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेः संसार बीजस्य विशरणात्। विशरणात् का अर्थ हिंसनात्, उसका भी अर्थ कर रहे हैं विनाशनात्। इति अनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। ठीक है जी, तो चलिए। तो थोड़ा सा शुरू के दो तीन शब्दों में अन्वय है, तो कैसा पढ़ना चाहिए। ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः सन्तः, चाहिए मुमुक्षवः उपनिषद शब्द वाच्याम, आगे सरल है। ठीक है जी, तो चलिए भाई।
ये जो मुमुक्षव, तो मुमुक्षव विशेष्य है, उसका एक विशेषण दिया है यहाँ पर। कौन? दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णाः संतः मुमुक्षव। ऐसे जो मुमुक्षु लोग, मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग, और उनका विशेषण दिया है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः संतः। संत ऐसे होते हुए, तो वितृष्णाः, वितृष्णाः शब्द का अर्थ होता है तृष्णा रहिताः विरक्ताः इत्यर्थः। जिनको तृष्णा नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसे जो, उनको कहते वितृष्णाः, तृष्णा रहिताः विरक्ताः। तो किनकी कामना नहीं है, किनकी तृष्णा नहीं है, किस विषय की, किस बात की? तो कह रहे हैं दृष्टानुश्रविक विषय। कैसे विषय? दृष्ट विषय, अनुश्रविक विषय। दृष्ट विषय का मतलब होता है ऐहिक विषय, इस लोक में प्राप्त हो सकने वाले जो विषय है उनको कहते हैं क्या? दृष्ट विषय। और अनुश्रविक विषय का मतलब होता है शब्द प्रमाण के द्वारा जाना जाने वाले जो पारलौकिक विषय है, स्वर्ग आदि में रहने वाले विषय है, उनको कहते अनुश्रविक विषय। और दोनों भी प्रकार के विषयों से जो वितृष्ण हुए हैं, तृष्णा रहित हुए हैं, ऐसे जो मुमुक्षु लोग। हो गया। तो दृष्ट शब्द करता है ऐहिक विषय, और अनुश्रविक इसका अर्थ लिखिए शब्द प्रतिपन्नाः। शब्द प्रतिपन्नाः बराबर शब्द प्रमाणेन ज्ञाताः। शब्द प्रमाणेन ज्ञाताः स्वर्ग भोगादयः, स्वर्ग भोगादयः आनुषविकाः विषयाः। आनुषविकाः विषयाः, ठीक है। तो शब्द प्रतिपन्नाः मतलब शब्द प्रमाणेन ज्ञाताः, शब्द प्रमाण के द्वारा जो जाने जाते हैं, ऐसे जो स्वर्ग भोगादिक विषय उनको कहते हैं आनुषविक विषय। कहने का तात्पर्य इस लोक के विषय के बारे में भी और पारलौकिक जो स्वर्ग आदि में स्थित विषय है उनके बारे में भी, स्वर्ग के बारे में भी जो क्या हुए हैं, विरक्त हुए, वितृष्ण हुए, ऐसे जो मुमुक्षु लोग। पंक्ति देखिए, ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः संतः मुमुक्षवः। लगा इतना? आगे चलिए। उपनिषद शब्द वाच्याम वक्षमाण लक्षणाम विद्याम, यहाँ पर विशेष पद है विद्याम, उसके दो विशेषण। कैसी विद्या? कि उपनिषद शब्द वाच्याम, उपनिषद इस शब्द के द्वारा कही जाने वाली, उपनिषद शब्द की वाच्य विद्या। और कैसी? कि वक्षमाण लक्षणाम, जिसका हम आगे लक्षण करने वाले हैं, ऐसी कौन? विद्या, अर्थात ब्रह्म विद्या। ठीक है जी। तो जो मुमुक्षु लोग इस प्रकार के विद्या को, द्वितीय है ना, विद्याम उपसद्य अर्थात उपगम्य, मतलब पास में जाकर। तो यहाँ पर उपसद्य का अर्थ कर दिया उपगम्य, और उपगम्य का अर्थ करेंगे प्राप्य। उपगम्य मतलब प्राप्य, प्राप्त करके। हो गया। तो जो इस मुमुक्षु लोग हैं, अत्यंत विरक्त है, वे विद्या को प्राप्त करके, तो बोलेंगे विद्या को प्राप्त करना मतलब क्या है? तो उस उपसद्य शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखिए। उपसद्य बराबर उसका अर्थ बता रहे हैं। उपगम्य प्राप्यते अर्थ हो ही गया, तात्पर्य क्या है उसको बता रहे हैं। उपसद्य बराबर आचार्योपदेशात विद्याम लब्ध्वा, आचार्योपदेशात
विद्याम लब्ध्वा। ठीक, कौंस में लिखे अनेन श्रवणम उक्तम, अनेन श्रवणम उक्तम, कौंस बंद हो गया था। ठीक है जी, तो क्या अर्थ हुआ भाई? तो उस विद्या को प्राप्त करके, मतलब क्या कि ऐसे जो मुमुक्षु लोग जो अत्यंत विरक्त है वे आचार्य को शरण जाएंगे और आचार्य के पास जाकर उनके द्वारा उपदेश जो कहेंगे आचार्य उसको सुनेंगे। तो आचार्योपदेशात विद्याम लब्ध्वा, विद्या प्राप्त करके, यह अर्थ हुआ। तो उपसद्य उपगम्य, फिर तन्निष्ठतया, अब आचार्य ने जो विद्या बताई, जिस विद्या के बारे में श्रवण किया, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश सुना, अब उस विद्या में ही निष्ठ होकर तन्निष्ठतया, ये लिखा है। तन्निष्ठतया का मतलब क्या, लिखिए श्रवण जनित, श्रवण जनित विद्यानिष्ठम भूत्वा, विद्यानिष्ठम भूत्वा बराबर विद्या विषय ब्रह्मात्मैक्य निष्ठम भूत्वा, विद्या विषय ब्रह्मात्मैक्य निष्ठम भूत्वा, यह अर्थ है। ठीक है, चलिए भाई। तो वो आचार्य के पास जाकर विद्या को सुना और उस श्रवण से जनित उत्पन्न हुई जो अपने बुद्धि में विद्या, उस विद्यानिष्ठ होकर, बोलेंगे कैसी विद्या? विद्यानिष्ठ होना का मतलब है विद्या का विषय, अहम ब्रह्मास्मि विद्या हुई, और उस विद्या का विषय कौन? ब्रह्मात्मैक्य। तो उस ब्रह्मात्मैक्य रूप विद्या का जो विषय, उसमें निष्ठ होकर तन्निष्ठतया, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें क्या हो गया? निष्ठा हो गई, निश्चय कर लिया। तो तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेह संसार बीजस्य विशरणात्, ऐसे जो मुमुक्षु है उनके लिए क्या हो जाता है कि संसार का बीजभूत जो अविद्या, उसका विशरण हो जाता है, नाश हो जाता है। हो गया जी। तो कैसे? निश्चयेन शीलयन्ति, तन्निष्ठ होकर निश्चित रूप से शीलयन्ति। शीलयन्ति मतलब क्या? तो शीलयन्ति का भी अर्थ लिखते हैं शीलन करना, अनुशीलन करना, अनुसंधान करना, मतलब क्या लिखते हैं? शीलयन्ति बराबर संसारी असंसारी ऐक्य, संसारी असंसारी ऐक्य असंभावनादि निरस्यन्ति, ऐक्य असंभावनादि निरस्यन्ति इत्यर्थः। निरस्यन्ति इत्यर्थः। कौंस में लिखिए यावत् साक्षात्कारं, यावत् साक्षात्कारं मनन निदिध्यासनादिकं, मनन निदिध्यासनादिकं कुर्वन्ति इत्यर्थः। कौन सा बात? मनन निदिध्यासनादिकं कुर्वन्ति इत्यर्थः। हो गया अर्थ, देखिए भाई। तो क्या हुआ? तो संसारी असंसारी, संसारी मतलब जीव, असंसारी मतलब ईश्वर, उन दोनों का जो ऐक्य है, तो कभी कभी क्या हो जाता है? असंभावना उत्पन्न हो जाती है अज्ञा अविद्या के कारण कि भाई जीव और ब्रह्म का ऐक्य कैसा हो सकता है?
इस प्रकार की यदि कदाचित असंभावनादि आ जाती है तो उसका जो निरसन करना, इसको कहते शीलन करना, शीलयंती, अनुसंधान करना, अर्थात मनन निधिध्यासनादिक करना। कब तक? यावत साक्षात्कार, जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक उसका मनन निधिध्यासनादि करते रहना, इसको कहते शीलन करना, शीलयंती। होगा इतना? चलिए, तो तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयंती हो गया जी। तो शीलयंती का कर्ता कौन है? हाँ, ये मुमुक्षवः, और हो गया ना। तो ऐसे जो मुमुक्षु है, इस प्रकार का शीलन करने वाले, अनुसंधान करने वाले, है कि नहीं? तो तेषाम, तेषाम का अर्थ मुमुक्षूणाम। ठीक है जी। क्या हो जाता है फिर ऐसे मुमुक्षु के लिए? तो बता रहे। उसके पहले एक बात को और यहाँ समझना है कि यहाँ पर एक उपसद्य उपगम्य एक अर्थ बताया और निष्ठेन शीलयंती ये बताया। तो जिस शब्द की व्याख्या चल रही है वह शब्द कौन है यहाँ पर हम लोगों के पास? उपनिषद। उसमें इस उपसर्ग का अर्थ किया उपसद्य उपगम्य, अर्थात श्रवण अर्थ हुआ। ठीक है ना? उप का अर्थ क्या हुआ जी? उपसद्य, मतलब उपगम्य, अर्थात कुल मिलाकर तात्पर्य क्या उसका? श्रवण, यह अर्थ वो निकाला। उप का अर्थ पास, ऐसा होता ही है, इसलिए उपसद्य उपगम्य। और नी जो उपसर्ग बताया दूसरा उपनिषद शब्द में, दूसरा उपसर्ग है कौन सा? नी। तो नी का अर्थ हुआ क्या जी? निश्चयेन शीलयंती, यह अर्थ हुआ किसका? नी का। और सद धातु का अर्थ क्या है? विशरण। तो इस प्रकार से जो मुमुक्षु है कि नहीं शीलन करता है, अनुशीलन करता है, तो उसकी अविद्या का नाश हो जाता है कि नहीं? सद धातु का अर्थ जो विशरण, विशरण मतलब नाश। तो ऐसा जो मुमुक्षु है उसमें जो अविद्या होगी, संसार का बीजभूत अविद्या, उस अविद्या का क्या हो जाता है? विशरण होता है, नाश होता है। उस बात को कह रहे हैं। तो देखिए आगे, हाँ, एक वाक्य लिख के रख सकते हैं यहाँ पर बाद में याद रहने के लिए। तो उपसर्ग का अर्थ है उपसद्य। उपसर्ग का अर्थ है उपसद्य बराबर उपगम्य। उपगम्य अर्थात श्रवण। श्रवण। और नी उपसर्ग का अर्थ है, नी उपसर्ग का अर्थ है निश्चयेन शीलयन्ति। निश्चयेन शीलयन्ति अर्थात मनन निधिध्यासन। मनन निधिध्यासन होगा इतना। चलिए आगे, तो आगे चलिए भाष्य में तेषाम, तेषाम का क्या अर्थ है? तेषाम मुमुक्षूणाम, ऐसे जो मुमुक्षु है उनके अविद्यादे संसार बीजस्य, मिला पंक्ति भाष्य में। तो संसार बीजस्य अविद्यादे है, संसार का बीजभूत जो कौन? अविद्या। उस अविद्यादे है विशरणात्, विशरणात् का अर्थ कर दिया हिंसनात्, उसका भी अर्थ कर दिया विनाशनात्। इति अनेन अर्थ योगेन, इस प्रकार के अर्थ के द्वारा है कि नहीं, अवयव का अर्थ करने से अर्थ योगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते, है कि नहीं? विद्या को ही उपनिषद कहते हैं, अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाता है क्या? विद्या, ब्रह्म विद्या। हो गया जी, इति उच्यते। प्रश्न क्या था कि कौन से अवयव को लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या हो जाता है? तो वो बात यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया। तो कुल मिलाकर इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ कि जो अत्यंत विरक्त
मुमुक्षु है वे जब उपनिषद शब्द का वाच्य ऐसी जो ब्रह्म विद्या उसको प्राप्त करते हैं, अर्थात आचार्य को शरण जाकर उनके मुख से उपदेश सुनकर उन सुनने से जो उत्पन्न हुई विद्या, उस विद्या में निष्ठ होकर, तो तद्रूप होकर जो निश्चित रूप से शीलन करते हैं, पुनः उसका मनन निधिध्यासन करते हैं, ऐसे जो मुमुक्षु लोग, उनको क्या संसार का बीजभूत जो अविद्या, उस अविद्या का अविद्या का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है ना। तो संसार बीजस्य अविद्यादि विशरणात् हिंसनात् विनाशनात् इत्यादि अर्थ योगे न, तो ऐसा अर्थ हो जाता है। फिर तब उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया क्या, विद्या, अर्थात ब्रह्म विद्या। लग गया कि नहीं? हाँ, क्योंकि इस प्रकार से जो अनुशीलन करेंगे उसके अविद्या का नाश हो जाता है, विशरण हो जाता है, अर्थात विद्या उनको प्राप्त हो गई। तो उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या। हो गया इतना? आगे चलिए। तथा च वक्षति, अब जो बात अभी तक बताई उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। क्या? कि इस ब्रह्म विद्या से संसार का बीजभूत जो अविद्यादि है उसका क्षरण हो जाता है, ये सब बात बताई। तो कह रहे तथा च वक्षति, आगे कहेंगे इसी उपनिषद में क्या, कि नीचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ठीक है ना जी? तो कैसा? तम नीचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, यह अर्थ। तम नीचाय, तम का अर्थ है, तम मतलब आत्मानम, उस आत्म तत्व को। नीचाय, नीचाय शब्द का अर्थ है अनुभूय, साक्षात्कृत्य इत्यर्थ। ठीक है? अनुभव करके, उस आत्मा का अनुभव करके, अर्थात जानकर, साक्षात्कार करके क्या हो जाता है? मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, है कि नहीं? मृत्यु मुख से छूट जाता है। तो मृत्यु मुख से छूट जाता है मतलब क्या? तो अविद्या और कामनादिक ये सब मृत्यु के द्वार हैं, तो अविद्यादिक से छूट जाता है, अविद्या कामना इत्यादि से छूट जाता है। और उनको मृत्यु शब्द से यहाँ पर कह दिया अविद्या कामनादिक को, क्योंकि अविद्या कामनादिक ये क्या है? मृत्यु के द्वार है, इसलिए अविद्या कामनादिक को ही मृत्यु शब्द से समझेंगे। तो मृत्यु मुखात प्रमुच्यते का मतलब है अविद्या कामनादिकों से छूट जाता है, अर्थात अविद्या उसकी नष्ट हो जाती है। इस बात को यहाँ पर बताया है कठोपनिषद में ही 1:3-15 में। ठीक है जी? चलिए, तो भाई सद धातु का जो 3 अर्थ है, विशरण, गति और अवसादन, तो उनमें से पहला अर्थ विशरण, उसको लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या कैसा हो जाता है, इस बात को बता दिया। अब उपनिषद सद धातु का जो दूसरा अर्थ है, कौन सा? गति, है नहीं? उस अर्थ को लेकर भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या हो जाता है, इस बात को भाष्यकार कह रहे हैं पूर्वोक्त इत्यादि शब्द से। ठीक है? तो पूर्वोक्त इत्यादि के पहले एक अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए, मतलब कौन सा विषय कहाँ चालू होता है समझ में आ जाता है। देखिए, गत्यर्थम आदाय, गत्यर्थम आदाय आह पूर्वोक्तेति, पूर्वोक्तेति। ठीक है? अर्थ देखिए, गति अर्थ को लेकर अब अर्थ कर रहे हैं उपनिषद शब्द का भाष्यकार, वो विषय यहाँ से चालू हो रहा है पूर्वोक्त विशेषणादि इत्यादि से। ठीक है? तो वाक्य पढ़ता हूं, पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षून वा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात ब्रह्म विद्या उपनिषद। ठीक है? अर्थ देखिए, तो थोड़ा सा अन्वय शुरू में 1-2 शब्द में, तो वा जो आया ना उसको पहल लेंगे,
मुमुक्षुन के बाद वा आया है, तो वा पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन, फिर आगे परम ब्रह्म गमयति सरल है, अर्थ समझेंगे। वा का अर्थ होता है अथवा, ठीक है ना। एक तो अर्थ बता दिया उपनिषद शब्द का, तो दूसरा अर्थ कहने जा रहे भाष्य का अर्थ वा अथवा पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन, पूर्वोक्त कहे जो विशेषण बताए है मुमुक्षु के, ऐसे मुमुक्षु लोगों को। तो बोलेंगे पूर्वोक्त कौन से विशेषण बताए हैं, तो अभी अभी बताए थे कौन, दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णा इत्यादि, अर्थात अत्यंत विरक्त ऐसे मुमुक्षुओं को, ठीक। तो यहाँ पर पूर्वोक्त विशेषण आया कि नहीं, उसके माथे पर लिख के रख सकते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णा इत्यादि, ये विशेषण हो गया। चलिए तो पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन परम ब्रह्म गमयति, जो परब्रह्म है अर्थात परमात्मा, उसको गमयति, गमयति, गमयति का अर्थ है प्रापयति, गमयति का मतलब है प्रापयति, इति मतलब ऐसा होने के कारण। तो क्या अर्थ हुआ, तो अत्यंत विरक्त मुमुक्षुओं को वो विद्या क्या करती है, परम ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, परब्रह्म अर्थात आत्मा को, ब्रह्म तक पहुंचा देती है। तो परम ब्रह्म गमयति इति, ऐसा होने से मतलब ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात्, ब्रह्म विद्या उपनिषद पूर्ण विराम। तो ब्रह्म गमयितृत्वेन मतलब ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली होने से, योगात् ऐसा अर्थ होने से ब्रह्म विद्या उपनिषद, अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। तो बोलेंगे भाई क्यों, तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करा देती है, लग गया कि नहीं। तो ब्रह्म गमयितृत्वेन, ब्रह्म गमयितृत्वेन इसका मतलब प्रापयितृत्वेन, तो ब्रह्म गमयितृत्वेन मतलब ब्रह्म प्रापयितृत्वेन, ठीक है जी। तो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली होने के कारण ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का क्या है, अर्थ है। अब एक प्रश्न यहाँ पर होगा कि भाई वो विद्या ब्रह्म को, मुमुक्षुओं को, विरक्त मुमुक्षु को क्या करती है, ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, किंतु ब्रह्म पहले प्राप्त न हो तब प्राप्त करा रही हो तब तो ठीक है, किंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म तो कभी भी अप्राप्त है नहीं, वो तो हमेशा प्राप्त ही है। तो वो विद्या कैसे ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, प्रश्न उपस्थित होगा। तो उसका तात्पर्य समझना है क्या, कि यद्यपि ब्रह्म सभी को नित्य प्राप्त ही है, किंतु बीच में हम लोगों को क्या हुआ है, भ्रम हुआ है, प्राप्त के बारे में भी अप्राप्ति का भ्रम हुआ है। इसलिए उस भ्रम को हटाकर भ्रम को निवृत्त कराकर जैसे कि ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, इसलिए कह दिया यहाँ पर प्रापयितृत्वेन, ठीक है ना जी। भ्रम को हटाकर ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, प्राप्त की प्राप्ति यहाँ पर, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। तो परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयितृत्वेन, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली होने के कारण ये विद्या, योगात् ब्रह्म विद्या उपनिषद, उपनिषद शब्द का अर्थ है क्या, ब्रह्म विद्या। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है, किसके लिए, कि ब्रह्म विद्या अर्थात विद्या ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, इसके लिए क्या प्रमाण, तो प्रमाण दे रहे, तथा च वक्षति, इसी ग्रंथ में आगे कहेंगे, बोले ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु इति, प्रमाण दे दिया। तो ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म प्राप्त मतलब ब्रह्म प्राप्त हुआ है जिसको, ऐसा व्यक्ति, उसको कहते हैं क्या, ब्रह्म प्राप्त। एक शब्द में कहना हो तो ब्रह्मनिष्ठ,
ब्रह्म प्राप्त का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मनिष्ठ। तो विरज अभूत विमृत्यु, वो विरज हो जाता है और विमृत्यु हो जाता है। विरज होना का मतलब क्या भाई? तो विरज का अर्थ होता है रज रहित, मल रहित। तो लिखा देते उसका अर्थ, तो लिखिए विरज शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। विरज बराबर नंबर 1, धर्माधर्मादि रूप मल रहित। धर्माधर्मादि रूप मल रहित, पूर्ण विराम। विगत रजः विरजः, विगत रजः विरजः, पूर्ण विराम। रजो नाम धर्माधर्मादि मलम, धर्माधर्मादि मलम, पूर्ण विराम। और एक व्याख्या करेंगे विरज शब्द की, नंबर 2, जनन मरण रूप, जनन मरण रूप रजो गुण फल रहित, रजो गुण फल रहित मुक्त विरजः, मुक्त विरजः। ठीक, अर्थ देखिए, सरल अर्थ हो गया विरज शब्द का धर्माधर्मादि रूप मल से रहित, जो इसको कहते विरज। विगत रजः विरजः, रज चला गया है जिससे उसको कहेंगे विगत रजः अर्थात विरजः। और रज क्या चीज है? तो रज शब्द का अर्थ कर दिया धर्माधर्मादि मल, वो जिनके पास अभी रहा नहीं उसको कहते विरज, एक अर्थ हुआ। दूसरा कि जनन मरण रूप रजोगुण फल, रजोगुण का फल जो है, रज क्या है? धर्माधर्मादि है कि नहीं, उसका फल क्या है जी? जनन मरण। तो जनन मरण रूप जन्म मरण इत्यादि रूप जो रजोगुण का फल उससे रहित जो, उसको कहते हैं विरज अर्थात मुक्त। तो वही कहा भाष्य में, देखिए ब्रह्म प्राप्त अर्थात ब्रह्मनिष्ठ कोई महात्मा क्या हो जाता है? विरज, विरज हो जाता है मतलब धर्माधर्मादि रूप मल से रहित हो जाता है। क्यों? जनन मरण रूप जो रजोगुण का फल उससे रहित हो जाता है कि नहीं? विरज अभूत। और विमृत्यु, विमृत्यु का अर्थ होता है मृत्यु रहित अर्थात अमर हो जाता है, ये बात कह दी। ठीक है जी, तो चलिए इति, ये प्रमाण दे दिया कि वह विद्या मतलब ब्रह्मनिष्ठ जो हुआ है उसके पास ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई उसको। तो जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। विरज हो जाता है मतलब धर्म से रहित हो जाता है, और ऐसा कौन है? ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही बन जाता है। और विमृत्यु मतलब अमर हो जाता है, और अमर कौन है? ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही वो बन जाता है, ये बात हो गई। तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है विद्या से। ये दूसरा अर्थ को लेकर सद धातु का अर्थ जो गति गमन, उस अर्थ को लेकर क्या उपनिषद शब्द का अर्थ बता दिया ब्रह्म विद्या, हो गया जी। अब उस सद धातु का तृतीय अर्थ कौन सा? अवसाधन, उसको लेकर अर्थ कर रहे हैं। तो सद धातु का तृतीय अर्थ जो अवसाधन, उसको लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाता है विद्या। किंतु वो कौन विद्या? अग्नि विद्या। कौन विद्या जी? अग्नि विद्या। क्योंकि इस उपनिषद में दोनों विद्याओं का प्रतिपादन होने वाला है, ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या। और उपनिषद शब्द के दोनों भी अर्थ हैं। तो दो अर्थ कैसे हो जाते फिर? तो सद धातु के जो तीन अर्थ, उनमें से पहले जो दो अर्थ विशरण और गति, उनको लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाता है ब्रह्म विद्या। और सद धातु का जो तृतीय अर्थ है अवसाधन, उसको लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाता है अग्नि विद्या। ठीक है जी, तो चलिए,
तो आगे लोकादि ब्रह्मजज्ञ मिला, तो इत्यादि के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। अवसादनम, अवसादनम अर्थम आदाय, अर्थम आदाय उपनिषद शब्दस्य, उपनिषद शब्दस्य अग्निविद्यायाम, अग्निविद्यायाम अपि वृत्तिम आह, वृत्तिम आह लोकादि इति। ठीक है, चलिए, तो क्या बताया? अवसादन मतलब शिथिल करना, ठंडा करना, ढीला करना। अवसादन इस अर्थ को लेकर अर्थम आदाय उपनिषद शब्द से, उपनिषद शब्द का, शब्द की वृत्ति अर्थात प्रवृत्ति अग्नि विद्या में भी है, अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि विद्या भी होता है। इस बात को कह रहे अब भाष्यकार, हुआ ना? उपनिषद शब्द से अग्नि विद्यायाम अपि वृत्ति, अग्नि विद्या में भी वृत्ति है, अर्थात अग्नि विद्या भी अर्थ है किसका? उपनिषद शब्द का। अवसादन अर्थ को लेकर तो उसको अब कहने जा रहे भाष्यकार। तो चलिए भाष्य में देखिए, लोकादि ब्रह्मजज्ञ यह अग्नि तद विषयायाः विद्यायाः अर्धैराम द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः अर्धैराम स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ योगात् अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। ठीक है जी, अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते, मतलब उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि विद्या भी होता है। इस बात को अब कह रहे हैं, तो एक एक बात को देखते हैं फिर। तो देखिए भाई, तो लोकादि ब्रह्मजज्ञ यह अग्नि, तो अग्नि मिला, इस अग्नि विशेष्य है, उसके दो विशेषण दिए यहाँ पर, लोकादि अग्नि और ब्रह्मजज्ञ अग्नि। ठीक है ना? लोकादि अग्नि यह अग्नि, लोकादि का मतलब होता है लोगों का कारण जो अग्नि। तो बोलेंगे कौन लोगों का कारण अग्नि है? तो भूर्भुव इत्यादि जो स्वर्ग आदि लोग हैं, उन लोगों के लिए आदि अर्थात कारण है कौन? अग्नि। वो अग्नि विद्या है, उसका अनुष्ठान आदि करते हैं तो उन लोगों की प्राप्ति होती है, इसलिए उस अग्नि को कह दिया यहाँ पर विशेषण करके लोकादि। तो लोकादि शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं फिर, भूरादि लोकानाम, भूरादि लोकानाम आदि ही बराबर कारणम, लोकादि लोकादि बराबर अग्नि ही हो गया। ठीक है जी। तो चलिए, मूल मुख्य उत्पत्ति क्या हुई? लोकानाम आदि ही लोकादि ही। तो कौन लोग? स्पष्टीकरण कर दिया, भूरादि लोकानाम, आदि ही, आदि का मतलब कारण, जो उसको कहते लोकादि। ऐसा कौन है? अग्नि। ठीक है ना? एक विशेषण हुआ अग्नि का, और दूसरा विशेषण है ब्रह्मजज्ञ। ठीक है जी। ब्रह्मजज्ञ मतलब क्या? तो उस पर भी लोग लिखते हैं ब्रह्मजज्ञ शब्द का अर्थ। लिखिए,
तो लिखिए ब्रह्मणः, ब्रह्मणः कौंस में लिखिए हिरण्यगर्भात्, हिरण्यगर्भात् कौंस बंद, जातः ब्रह्मजः बराबर अग्नि बराबर प्रथमजः इति, प्रथमजः इति, प्रथमजः पूर्ण विराम, स एव जानाति इति ज्ञः, स एव जानाति इति ज्ञः पूर्ण विराम, ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्च, ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्च ब्रह्मजज्ञः, ब्रह्मजज्ञः बराबर अग्नि। ठीक, अर्थ को समझ लेंगे। तो पहले ब्रह्मज शब्द की उत्पत्ति बताई, फिर ज्ञ को जोड़ा। तो ब्रह्मज मतलब क्या? ब्रह्मण जात ब्रह्मजः, ब्रह्मण मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है कौन? अग्नि, इसलिए उस अग्नि को कहते क्या? ब्रह्मज। ठीक है ना? तो ब्रह्मण हिरण्यगर्भा जात ब्रह्मज, अग्नि उसको प्रथमज बोलते हैं, अग्नि को प्रथमज भी बोलते, प्रथम ज पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको प्रथमज बोलिए, ब्रह्मज बोलिए, लोकादि कहिए। ठीक है। और सएव जानाति, ऐसा जो ब्रह्मज कौन? अग्नि, वो सब कुछ जानता है, तो सएव जानाति ज्ञ, वो सबको जानता है, इसलिए उसको कहते ज्ञ। तो जो ज्ञ है वही ब्रह्मज है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया पुनः। क्या? ब्रह्मजः च असौ ज्ञ, जो ब्रह्मज है वही ज्ञ है, उसको कहते हैं ब्रह्मजज्ञ। कौन है वो? अग्नि। ये अग्नि का विशेषण हुआ, होगा इतना। तो चलिए, लोकादि ब्रह्मजज्ञ, इस प्रकार का यह अग्नि ही, ऐसा जो अग्नि, तद विषयाया विद्याया, तद विषया मतलब उस अग्नि को विषय करने वाली जो विद्या, तद विषयाया विद्याया है ना, ये हो गई यहां तक ऐसी विद्या। और कैसी विद्या? तो उसको कह रहे पुनः और दूसरा विशेषण, द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानाया विद्याया, है कि नहीं? तो नचिकेता यमराज जी के पास गया है, और यमराज ने जिन्हें उनको 3 वर मांगने के लिए कहा, तो उनमें से द्वितीय वर से जो मांगने वाला है कि नहीं, वो है विद्या। कौन विद्या? अग्नि विद्या। नचिकेता ने यमराज जी से क्या मांगा? द्वितीय वर से अग्नि विद्या मांगी है, तो वही फिर। तो द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानाया कौन? विद्याया। और आगे देखिए, स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, और उस विद्या का फल क्या है? स्वर्गलोक की प्राप्ति। तो स्वर्गलोक रूप फल की प्राप्ति का कारण होने से वो विद्या। ठीक है ना? तो स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, मिला इतना? तो इसके बाद किसको पढ़ना है? एक शब्द को छोड़ दीजिए, तो क्या पढ़ेंगे? लोकांतरे मिला। हाँ, तो लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य, फिर पीछे वाला लीजिए, बीच वाला, गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य, आगे अवसादयितृत्वेन, मिला पंक्ति शब्द। देखिए भाई, एक एक बात को देखते हैं। तो द्वितीय वरेण प्रार्थ्यमानाया, या तक हुआ कि नहीं? और आगे
स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, स्वर्गलोक रूपी फल की प्राप्ति के लिए कारण है वो कौन? अग्नि विद्या। लेकिन हेतुत्वेन ऐसा होने से क्या, तो समझ लीजिए जिसको स्वर्ग प्राप्त हो गया, ठीक है, तो स्वर्ग प्राप्त होने के बाद कल्प तक रहता है, वो अनंत काल तक स्वर्ग में रहता है। तो यदि स्वर्ग प्राप्त नहीं होता तो अन्य लोगों में क्या होता? फिर उस व्यक्ति का बार बार जन्म मृत्यु होता जाता है कि नहीं? क्योंकि अन्य लोगों के, अन्य जीवों का आयु तो बहुत कम है। मनुष्य लीजिए, चाहे पशु पक्षी लीजिए, कीट लीजिए, कोई कोई कीड़े मुंगे तो ऐसे होते हैं कि घंटा भी उनका आयु नहीं होता है, तो बार बार जन्म मरण हो जाता, ठीक है कि नहीं? किंतु उस अग्नि विद्या के द्वारा अनुष्ठान करने से उसको प्राप्त हो गया कौन? स्वर्ग। और स्वर्ग में एक बार जन्म हुआ, वहां पर भोगने के लिए प्राप्त हुआ स्वर्ग, किंतु अनंत काल तक रहता है स्वर्ग। भले अनंत काल मतलब बहुत काल तक, इसका मतलब ब्रह्म की तरह कायम का, हमेशा के लिए नहीं, जब तक पुण्य है, किंतु तो भी हमारे दृष्टि से बहुत दीर्घ काल तक उसको स्वर्ग मिला हुआ है। तो बार बार जन्म हो रहा है तो उसका नहीं, तो जन्म जरा मृत्यु इत्यादि जो बार बार हो रहे थे अन्य लोगों में, उसका थोड़ा शिथिलीकरण हुआ, थोड़े कम हो गए, है कि नहीं? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, तो अवसाधन हुआ कि नहीं? शिथिलीकरण हुआ ना, किनका? उपद्रव होगा। तो जो उपद्रव है, जन्म मृत्यु, गर्भवास में जाना बार बार, उसका क्या हुआ? शिथिलीकरण हुआ, ठीक है कि नहीं? पंक्ति देखिए, तो स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, प्राप्त होने के कारण लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य, लोकांतरे मतलब अन्य लोगों में, है कि नहीं? पौन पुण्येन बार बार, प्रवृत्तस्य जो बार बार मिल रहे हैं, कौन? गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य, है कि नहीं? तो गर्भवास, जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, और इत्यादि ये सब, जरादि आदि शब्द से सभी लेना है, उपद्रव। तो उपद्रव शब्द का अर्थ होता है अनर्थ, और वृंद शब्द का अर्थ होता है समूह, ठीक है जी? तो ध्यान दीजिए, तो लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य, अन्य लोगों में पुनः पुनः प्राप्त होने वाले जो उपद्रव, कौन उपद्रव? गर्भवास, जन्म, जरादि उपद्रव, अनर्थ, वृंदस्य, अनर्थों का जो समूह है, उसका अवसादयितृत्वेन, उसका क्या हुआ? अवसादन हुआ। अवसादन हुआ मतलब क्या? वो शिथिल हो गए, कम हो गए, ठीक है ना? अवसादयितृत्वेन, इसका अर्थ कर रहे हैं शैथिल्य आपादनेन, शिथिलता उसमें आ गई। जैसे किसी के शरीर में कुछ बहुत दर्द हो रहा है कि नहीं, और मेडिकल में गया या डॉक्टर के पास गया और दवा ले लिया, तो गोली खाई, तो उतने देर के लिए जब तक उस गोली का पावर है तब तक क्या होता है? दर्द होना कम हो जाता है। इसका मतलब दर्द का क्या हुआ? शिथिलीकरण हुआ। जैसे कि पावर समाप्त हो जाता है तो पुनः दर्द चालू होता है। इसका मतलब उस गोली से दर्द तो पूरा निवृत्त नहीं हुआ, किंतु उसमें क्या हो जाता है? शिथिलीकरण हो जाता है, ठीक है ना? उस प्रकार देखिए, अवसादयितृत्वेन मतलब शैथिल्य आपादनेन, शैथिल्य प्राप्त होने से क्या हुआ? फिर धात्वर्थ योगात्, और ये धातु का अर्थ है अवसादन, सद धातु का अर्थ तीसरा अर्थ क्या है? अवसादन। तो इस प्रकार के धात्वर्थ योगात्, इस अवसादन, इस धातु, इस अर्थ के योग से अग्नि विद्या उपनिषद इति उच्यते, अग्नि विद्या को भी उपनिषद शब्द से बोला जाता है। अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होगा? ये अग्नि विद्या। क्यों कि अग्नि विद्या से भी क्या होता है? अवसादन होता है, शिथिलीकरण होता है। किसका? गर्भवास, जन्म, जरादि उपद्रवों का शिथिलीकरण होता है। किससे? अग्नि विद्या से।
कैसे कि अग्नि विद्या के द्वारा प्राप्त होता है कौन? स्वर्ग। और स्वर्ग प्राप्त होने पर बार बार जन्म मरण जो लेना पड़ रहा था, है कि नहीं, हर एक दिन में, वो कम हुआ तो उसका शिथिलीकरण हुआ। ठीक है, तो समझ में आई फिर बात। सद धातु का जो तृतीय अर्थ अवसाधन, उसका अर्थ है शिथिलीकरण। उस अर्थ को लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाता है अग्नि विद्या। तो बोलेंगे क्यों अग्नि विद्या अर्थ किया उपनिषद शब्द का अर्थ? इसलिए कि उस अग्नि विद्या से अवसाधन हो जाता है, शिथिलीकरण हो जाता है। बोलेंगे किसका शिथिलीकरण हो जाता है? गर्भवास आदि अनर्थों का शिथिलीकरण हो जाता है। कैसे हो जाता है? उस अग्नि विद्या के द्वारा प्राप्त होता है कौन? स्वर्ग। तो अग्नि विद्या का अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होता है, और स्वर्ग प्राप्त हुआ इसका मतलब वहां पर बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है, जन्मादि, तो उपद्रव शिथिल हो गए। ठीक है ना जी। तो अग्नि विद्या के द्वारा ही क्या हुआ? शिथिलीकरण हुआ। और सद धातु का अर्थ क्या है? अवसाधन। इसीलिए उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया क्या? अग्नि विद्या, है कि नहीं? क्यों? कि उस अग्नि विद्या से अवसाधन होता है, इसलिए अग्नि विद्या अर्थ हो गया किसका? उपनिषद शब्द का। लग गया पंक्ति? सबको समझ में आया? आगे चलिए, ये हो गया भाई उपनिषद। अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। अग्नि विद्या अपि मतलब उपनिषद शब्द का अर्थ तो ब्रह्म विद्या ही है, किंतु अग्नि विद्या भी अर्थ हो जाता है किसका? उपनिषद शब्द का इति उच्यते। इसके लिए प्रमाण भी दे रहे भाष्यकार, तथा च वक्षति। क्या जी? तो स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते इत्यादि आगे आने वाला है सब कठोपनिषद में ही, एक 13 में। तो स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, भजन्ते शब्द करते यहाँ पर प्राप्नुवन्ति, अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? स्वर्गलोका। स्वर्गलोका से क्या अर्थ लेंगे? स्वर्गलोका इस शब्द का अर्थ करना है स्वर्गस्थ नागरिका। ठीक, मतलब स्वर्ग के जो नागरिक हैं, जो लोग स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, उनको कहेंगे यहाँ पर स्वर्गलोका। स्वर्ग के नागरिक क्या होते? अमृतत्व भजन्ते, अमृत भाव को प्राप्त हो जाते हैं इत्यादि, ये बता दिया। हो गया अर्थ। तो उपनिषद शब्द के दो अर्थ हुए फिर, ब्रह्म विद्या, अग्नि विद्या। और ब्रह्म विद्या अर्थ हुआ कौन अर्थ को लेकर? सद धातु का जो अर्थ विशरण और गति, इन दो अर्थों को लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या। और सद धातु का तृतीय अर्थ जो अवसाधन, उसको लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ क्या? अग्नि विद्या। हो गया ना जी। चलिए, तो आगे ननु मिला पंक्ति, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, आक्षेप। ननु च उपनिषद शब्देन अध्येतारः ग्रंथम अपि अभिलपन्ति। पूर्ण विराम हुआ। कैसे? उपनिषदम अधीमहे अध्यापयामः इति च। ठीक, यहाँ तक शंका हुई। फिर आगे एवं नैष दोष, यहाँ से समाधान चालू होने वाला है, तो शंका समझ लेते हैं। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आपने उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या कर दिया, किंतु ये कैसा कर दिया? लोग में तो ऐसी प्रसिद्धि है ही नहीं है। लोग तो कहते हैं उपनिषद शब्द से किसको? ग्रंथ को, ग्रंथों को बोलते हैं, है कि नहीं? क्या कर देखिए, ननु च उपनिषद शब्देन अध्येतारः, अध्ययन करने वाले लोग, अध्येतारः ग्रंथम अपि अभिलपन्ति, मतलब ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। किस शब्द से? उपनिषद शब्द से। अर्थात पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग उपनिषद शब्द से उल्लेख करते किसका? ग्रंथों का। अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ क्या करना चाहिए था? ग्रंथ। किंतु उपनिषद शब्द का अर्थ आपने तो ग्रंथ किया नहीं, किंतु अर्थ दूसरा ही किया। ये कैसा फिर?
ये प्रश्न। उपनिषद शब्देन अध्येतार ग्रंथम अपि अभिलपंती, ग्रंथ को भी बोलते हैं। कैसे? तो उपनिषदम अधीमहे, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम लोग उपनिषदम अधीमहे, उपनिषद को पढ़ रहे हैं हम लोग। और जो पढ़ाने वाले वो क्या बोलते हैं? उपनिषदम अध्यापयामः, हम उपनिषद पढ़ा रहे हैं, उपनिषद पढ़ा रहे हैं और उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या? उपनिषद नाम के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो अर्थ हो रहा है ग्रंथ लोक में, और आपने तो दूसरा ही अर्थ कर दिया। ये कैसा? ये प्रश्न हो गया। आगे है एवं नैष दोष, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, अब इस समाधान का विचार हम लोग कल करेंगे। तो क्या आगे कभी पाठना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।